हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग साइन और कॉस पढ़ेंगे। ठीक, साइन कॉस के ग्राफ्स कैसे बनते हैं और उसके डोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले अब हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स कंप्लीट करवाऊंगा और भी जितने ग्राफ्स हैं क्लास 11-12 में सारे एक एक करके मैं वीडियोस लाऊंगा उसका। ठीक, इससे आपको जो ग्राफ का जो प्रॉब्लम है वो इजीली ठीक हो जाए। ठीक है, ये जनरली क्लास 11th और 12th का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जानना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज जानने से पहले हम लोग जैसे जानते हैं कोई फंक्शन है, सपोज अ फंक्शन fx is equal to y। फंक्शन क्या है? fx is equal to y। इट मीन्स x फंक्शन का वेरिएबल क्या है? फंक्शन विद वेरिएबल x। इसमें मैं जो लिखा हूं इसमें फंक्शन विद वेरिएबल x। फंक्शन विद वेरिएबल x मीन्स फंक्शन के x के वो वैल्यू पे यहाँ पर y का कुछ सॉल्यूशन आए। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग कुछ बातें करें, ये बेसिक है। डोमेन क्या होता है? डोमेन, ये फंक्शन क्या था? fx is equal to y। डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज ऑफ x, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x, जो हम लोग x पे जिस जिस वैल्यूज को पुट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं डोमेन। x में जो जो वैल्यूज को पुट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। ओके, अब रेंज, वैल्यूज ऑफ x, या हम लोग लिख सकते हैं डेट वैल्यूज ऑफ x, डेट वैल्यूज ऑफ x which gives y, डेट वैल्यूज ऑफ x which gives y। डोमेन क्या है? x पे जिस जिस वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं उसी को बोलते हैं डोमेन। रेंज, डेट वैल्यूज ऑफ x में जो जो वैल्यूज पुट करेंगे उसके रिजल्ट में जो हम लोग का y आएगा, मीन्स वैल्यूज ऑफ y, जो वैल्यू आएगा y का, वैल्यूज ऑफ y, इसी को क्या बोलते हैं? रेंज। डोमेन क्या है? वैल्यूज ऑफ x। रेंज क्या है? वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, अब इसको आप नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। आज हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक, ये तो हम लोग ऐसे ऐसे चलेंगे जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, लोड ना हो ज्यादा। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए, मैं फिर से बोला, यहाँ पर फंक्शन विद वेरिएबल x है, तो इस पे भी वेरिएबल क्या है? x है। fy इज इक्वल टू साइन वाई ले सकते हैं, fz इज इक्वल टू साइन z ले सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन विद वेरिएबल x, तो इसमें साइन में भी क्या है? वेरिएबल साइन x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये x डैश y y डैश।
0 π/2 π 3π/2 2π, ऐसे करके चलते जाएगा। यहाँ -π/2 -π -3π/2 -2। ये क्या है? 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। -90 -180 -270 -260 डिग्री, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, हम लोग पढ़े हैं साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 = 0, साइन 90 1। तो ये जो हम लोग का साइन का ग्राफ चलता है ना, ये कुछ इस तरीके से चलता है। ये बढ़ते जाएगा आगे, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या समझना है हम लोगों को। ये हम लोग का sin x का ग्राफ बना, ठीक। इसमें देखिए कोई पूछ दे, बताइए डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन और रेंज क्या है? ध्यान से देखिए। डोमेन मैं क्या बोला, और ये वैल्यू जाएगा ना, ये ऊपर का जो वैल्यू, ये जो वैल्यू जाएगा ये जो नीचे आ रहा है, ये क्या है? y = 1 0, यहाँ क्या है? 1 - 1, y = -1, y = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक। डोमेन मैंने क्या बताया? वैल्यूज ऑफ x, ओके। वैल्यूज ऑफ x डोमेन पता करना है इसका, ठीक है। देखिए डोमेन हम लोग देख रहे हैं, एक्स एक्सिस ये है। आप देख के नहीं लग रहे, ये जो ग्राफ है कंटिन्यूअसली चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, ग्राफ कंटिन्यूअसली चलेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग एक चीज नहीं बता सकते, इसका जो एक्स पे जो वैल्यूज रहेगा वो वैल्यूज भी चलते जाएगा। सपोज 90 रखे, 180 रखे, 270, 360, 720, 1440, तो वैल्यूज तो रखते जाएंगे ना, इसमें कुछ ये नहीं है, वैल्यूज तो चलते जाएंगे, तो ग्राफ भी चलते जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज क्या होगा? सारे रियल नंबर, सारे रियल इसका डोमेन होगा। ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन। क्यों? क्योंकि देखिए ग्राफ तो चलते जाएगा, क्योंकि वैल्यूज एक्स पे जो वैल्यूज रहेगा वो भी चलते जाएगा। वैल्यूज तो इनफाइनाइटली हम लोग पुट कर सकते हैं ना इसमें, एक्स पे, साइन एक्स पे कुछ भी डाल सकते हैं, 0, 180 डिग्री, 270, 360, 1440, 2880, ठीक है। अब रेंज, रेंज क्या है? वो वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच गिव्स वाई। दैट, ध्यान समझिएगा, दैट वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच गिव्स वाई, ओके। तो यहां पर देखिए हम लोग एक्स पे जो पुट कर रहे हैं वैल्यूज, उस पे हम लोग का y कितना से कितना आ रहा है? y हमेशा -1 1 इसके अंडर में ही लाइन कर रहा है, 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए ये y एक्सिस है, रेंज क्या है? वैल्यूज ऑफ y। देखिए ये y पे देखना है, y पे -1 और 1, -1 1, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है, इसका रेंज ही इतना है। तो इस पे इसका रेंज क्या होगा? -1 से लेके 1 तक। समझे? कोई दिक्कत है? बहुत मैंने ध्यान से समझाया इस चीज को, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए डोमेन रेंज पता चल गया। अब आप लोग इसको पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए इस बारे में, ठीक है। अब ये देखिए ये कंटिन्यूअस ग्राफ भी है, क्योंकि ग्राफ चलते हैं, कंटिन्यूटी क्या कहता है?
अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ वो बिना हाथ को ऊपर उठाए चलते जाए तो वो क्या है, कंटिन्यूअस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक चीज में हम लोग कितना चीज समझ गए यहाँ, ठीक है। मेन हम लोग का डोमेन नहीं समझना था इस वीडियो में, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब cos x, f x is equal to cos x, functions with variable x cos x, f z cos z, ठीक है। अब यहाँ देखिए x x dash y y dash, 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi। अब ये तो चलते जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो इज 1, ओके। साइन जीरो इज 1, इसको 1 मान लीजिए ना, माइनस साइन जीरो 1, तो 0 पे 1 होगा, 90 पे 0 होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलते जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर भी ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 0 है, ये है, मैं इसको देख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब डोमेन रेंज फाइंड करता है, डोमेन डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इसमें भी सेम केस है, हम लोग एक्स पे कितने भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसमें तो कुछ ये नहीं है, तो इसका क्या होगा, डोमेन रियल, ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन ऑफ दिस ग्राफ, ओके। रेंज क्या है, फिर से आप सोचिए, रेंज क्या है, दैट वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच गिव्स वाई, दैट वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच गिव्स वाई, मींस रेंज क्या है, वैल्यूज ऑफ वाई को हमें देखना है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं इस ग्राफ में जो वाई है वो ये भी सेम लाई कर रहा है, -1 to 1, ये ग्राफ -1 से 1 के अराउंड ही पूरा लाई कर रहा है, इसके ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, -1 से 1। अब कोई पूछ देगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसको मैं बिना उठाए बना सकता हूँ ना इस ग्राफ को, तो मैं लिख सकता हूँ f(x) इज इक्वल टू cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। आज हम लोग sin x cos x को बहुत डिटेल्ड वे में समझे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग tan cot cosec sec ये सब को समझेंगे, फिर हम लोग बाकी जो फंक्शंस हैं, बाकी जो ग्राफ्स हैं उसको वो सबको समझें, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शन, सारी चीज़ों को हम लोग लाइन बाई लाइन करेंगे, ओके। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सो थैंक यू आज के लिए इतने, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।